अखिलेश यादव का ये वीडियो सुना, उन्होंने कहा बिहार यूपी में 120 हराओ और बीजेपी भगाओ। लेकिन सवाल है कि ये होगा कैसे। लेकिन सबसे पहले बात बीजेपी की। बीजेपी ने आसनसोल से जो भोजपुरी के कलाकार हैं पवन सिंह, उनको टिकट दिया था। जिस दिन टिकट का अनाउंसमेंट हुआ, पवन सिंह जिम में बैठे हुए हैं, काफ़ी खुश दिखे। आज उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। तो सोचिए, ये तीसरी भगदड़ है। इससे पहले क्रिकेटर और दिल्ली के सांसद, वर्तमान सांसद ने कह दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सोचिए, उसके बाद एक और बड़े नेता ने साफ साफ कहा कि मैं बीजेपी से चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। और अब तीसरा पवन सिंह ने टिकट मिलने के बाद कह दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन बीजेपी के लिए मुसीबत यहीं नहीं खत्म हो रही है। एक न्यूज़ 18 है, अंबानी का चैनल। न्यूज़ 18 ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में जैसे ही 70% के आसपास लोगों ने मोदी के विरोध में वोट कर डाला, उस ट्वीट को ख़त्म कर दिया। लेकिन सवाल है कि आज पटना में जिस तरह से तेजस्वी यादव की रैली हुई है, उसको देखकर आपको क्या लग रहा है? एक जनसैलाब था और तेजस्वी एक बार फिर से पुराने अंदाज में दिखे और उन्होंने कहा कि जब मेरे पिता बिहार में सीएम बने तब लोग चप्पल जो पहनकर नहीं चलने देते थे वो चप्पल पहनकर चलने लगे, और जो लोग कुआं से पानी नहीं पीने देते थे अब लोग कुआं खोद रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये सारी खबरें आपको कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। सोचिए, आज तेजस्वी यादव की इतनी बड़ी रैली हुई, किसी टीवी अखबार ने नहीं दिखाया, लेकिन सोशल मीडिया ने उसकी भरपाई कर दी। और जिन चैनलों ने दिखाया उनको छप्पर फाड़ के टीआरपी मिली। न्यूज़ 24 ने दिखाया, 52,000 लोग लाइव देख रहे थे। ऐसा कभी नहीं होता है। तमाम सोशल मीडिया पर लाइव देख रहे थे लोग। तो सोचिए किस तरह से टेलीविज़न के पर लोगों का भरोसा उठ गया है। और अब बात करते हैं यूपी की। यूपी में 80 सीटें हैं। यूपी में बीजेपी के 3 पार्टनर, अनुप्रिया पटेल जो अपना दल है, सोनेलाल पटेल की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं, सुलझी हुई नेता हैं। उसके बाद दूसरे हैं निषाद जी और तीसरे हैं ओपी राजभर। आपको जानकर हैरानी होगी कि अनुप्रिया पटेल को सिर्फ 2 सीटें मिलनी जा रही है। अनुप्रिया पटेल को रॉबर्ट्सगंज और हो सकता है कि मिर्ज़ापुर से वो खुद चुनाव लड़ती है। मतलब अनुप्रिया पटेल को 2 सीट। अगर सचमुच अखिलेश यादव 80 सीटें जीतना चाहते हैं तो अनुप्रिया पटेल को 5 सीट ऑफर कर सकते हैं। उससे कम उनको 5 से 10% वोटों का सीधे इजाफा हो सकता है। एक बार कोशिश करते को तो देखिए अखिलेश जी, अपना ईगो अलग रखिए और कोशिश तो कीजिए। सब बहुजन समाज के ही लोग हैं, इनको आपस में साथ लाना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है राजभर। राजभर को 1 सीटें मिली है जहां से उनका बेटा चुनाव लड़ सकता है। आप सोचिए, 1 सीट। उसके बाद निषाद दल को भी 1 सीट। ये स्थिति है जो सबसे बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, किस तरह से अनुप्रिया पटेल को 1 और राजभर की पार्टी को 1 और निषाद की पार्टी को 1 सीटें, मतलब टोटल 4 सीटें देने की बात हो रही है। मतलब 75 सीटों पर 76 सीटों पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ेगी। सोचिए बहुजन दलों की क्या हालत है। कायदे से अखिलेश यादव को चंद्रशेखर आज़ाद को कम से कम 2 सीटें देनी चाहिए। मान सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता है और बहुजन समाज मान सम्मान की खातिर लड़ता है। कायदे से तो सपा बसपा अगर गठबंधन में आता तो सोने पर सुहागा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने खुद ही कहा है कि मैं अब चुनाव नहीं, गठबंधन में नहीं आऊँगी। तो चंद्रशेखर आज़ाद की वो जगह खाली भरपाई की जा सकती है। साथ ही मुस्लिम समाज के जो तमाम क्रूसेडर हैं उनको टिकट मिलना चाहिए। ये बात अलग है, जिस तरह से मुस्लिम समाज को यूपी में एक भी टिकट बीजेपी ने नहीं दिया। अगर एक भी सवर्ण समाज को टिकट नहीं देता है विपक्ष तो ज़्यादा फायदा होता। पॉलिटिक्स में सब जायज़ है। बिहार में भी बीजेपी के लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 195 सीट जो घोषित किए गए हैं उसमें बिहार में एक भी सीट नहीं है। सोचिए, राहुल गांधी आज कह रहे थे कि 50% आबादी है ओबीसी की। पता नहीं कहाँ से इनका मैथमेटिक्स आता है। बिहार की जाति जनगणना को ही रोड मैप माने तो 65% आबादी है ओबीसी की, और टोटल 85 से 90% अगर जनरल की आबादी मुस्लिम समाज को निकाल दे तो 10% के करीब 11% आंकड़ा है।
तो सोचिए बिहार में अभी तक सिर्फ 57 टिकट जो है ओबीसी को मिला है बीजेपी ने। वहीं कई बड़े ओबीसी के नेताओं के टिकट काट दिए गए हैं, खासकर दिल्ली में रमेश बिधूरी का टिकट काट दिया गया है, भोपाल से साध्वी प्रज्ञा का टिकट काट दिया गया। ये वो लोग पोस्टर बॉय थे जो हिंदू पोस्टर बॉय थे, इनके टिकट काट दिए गए हैं। दिल्ली में देखते हैं साहेब सिंह वर्मा का क्या होता है, अभी तक उस पर सस्पेंस बना हुआ है कि उनका क्या हुआ है। वही बिहार में प्रधानमंत्री की रैली थी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा रैली में नहीं गए। 3 बड़े फैक्टर है, मैं फिर कह रहा हूं। मांझी जी गठबंधन के साथ हैं, वो कह चुके हैं, उनको पता नहीं कितने सीटें मिलेगी, कहा जा रहा है कि 1 सीट मिल सकता है। चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी वो बड़ा मसला है। उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिलेंगी। तो जब बीजेपी यूपी में 4 सीटों पर विपक्षियों को अपने गठबंधनों को निपटा रहा है, तो 17 और 16, 17, 17, 34 या 18, 18, 36 का मामला तो बिहार में ही है। तो बिहार यूपी में बीजेपी ने जरूर चीज़ें कर ली है, लेकिन बिहार में इतना आसान नहीं होगा। तो गठबंधन को लेकर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है, बीजेपी के 3 नेताओं ने तो चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। सोचिए किस तरह से क्रिकेटर और दिल्ली के सांसद, उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके बाद जयंत सिन्हा जो कि पिछली बार की सरकार में मंत्री भी थे, उन्होंने भी कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और उसके बाद अब पवन सिंह, जिनको आसनसोल से टिकट दिया गया था, उन्होंने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अब सवाल है कि अनुप्रिया पटेल को सिर्फ 2 सीट, इसे कैसे समझे लेगा ओबीसी समाज और उनकी कम्युनिटी। राजभर समाज को 1 सीट, निषाद दल को सिर्फ 1 सीट, ये बड़ा है। इसमें अखिलेश यादव के लिए मौका है, वो चाहे तो बात कर सकते हैं। वही जयंत चौधरी को लेकर कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 सीटें, मतलब 2, 4, 5, 6, मतलब 1, 2, 3, 4 दलों को 6 सीट पर निपटा दिया गया है। सोचिए जयंत चौधरी को 2 सीट दिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने सतपाल मलिक से मुलाकात की और हो सकता है कि उनको चुनाव लड़ाया जाए। तो अभी बहुत मजेदार होने वाला है 2024 का चुनाव। दिल थाम कर बैठिए। जैसे ही टीवी अखबार खबर चलाता है 400 पार, लेकिन जब वो सर्वे करता है तो 70% वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ता है सर्वे में। तो ये बड़ी खबर है बीजेपी के लिए। बिहार और यूपी में सब ठीक नहीं चल रहा है। खासकर बिहार में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं, वो मंच पर भी नहीं दिखे। मुकेश सहनी भी बड़े फैक्टर है। देखते हैं, तेजस्वी यादव के पास 40 सीटें हैं, 25 पर वो अगर खुद भी लड़ते हैं तो भी 5 कांग्रेस को देते हैं, उसके बाद भी 10 सीटें बचती है। और वो चाहे तो या 20 सीट पर वो खुद लड़कर 20 सीट अपने साथी गठबंधन को देकर एक बड़ी भागीदारी कर सकते हैं। अगर बिहार यूपी में बीजेपी पस्त होती है तो फिर उसके लिए रास्ते बंद हो जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में भी उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। राजस्थान में भी कहा जा रहा है जिस तरह से टिकट के बंटवारे हुए हैं, सोचिए सिर्फ 57 ओबीसी। तो 2024 का चुनाव बहुत मजेदार है। और रहा सहा का सराज तेजस्वी की बिहार की रैली ने एक अलग ही मैसेज दिया है, जिस तरह का जन सैलाब उमड़ा है। आपको क्या लगता है, क्या टीवी अखबार में बीजेपी मजबूत दिख रही है, ग्राउंड पर उसकी मशक्कत करनी पड़ रही है? और क्या तमाम वो बहुजन दल, चाहे जयंत चौधरी हो 2 सीट, अनुप्रिया पटेल 2 सीट, राजभर 1 सीट, निषाद 1 सीट, ये पार्टी है या व्यक्तिगत टिकट के लिए लोग पार्टी चला रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या अखिलेश यादव को चंद्रशेखर आजाद, अगर मायावती जी गठबंधन में नहीं आती है, तो क्या चंद्रशेखर आजाद को और सम्मान नहीं मिलना चाहिए? और क्या राजभर, निषाद, अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी से और बात नहीं हो सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल है कि ये गठबंधन अगर इतने 1-1, 2-2 सीटों के लिए ही पार्टी चलानी है, तो फिर आप बीजेपी में ही शामिल हो जाइए। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।